News, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, multicultural radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2081 चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी 14 अप्रैल 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। देश में 2014 के बाद बदला माहौल। जयशंकर बोले, अब विदेश नीति के साथ आतंकवाद से निपटने का तरीका बेहतर हुआ। दुश्मनों की उड़ेगी नींद। रक्षा मंत्रालय ने दिया 97 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर। जानिए क्या है खासियत। पीएम मोदी ने आतंकवाद, अनुच्छेद 370, परिवारवाद व राम मंदिर को लेकर विपक्ष को लिया आड़े हाथ। मॉरिशस के साथ संशोधित कर संधि को अभी मंजूरी नहीं। आयकर विभाग ने कहा, प्रोटोकॉल लागू के बाद सभी चिंताओं को किया जाएगा दूर। रिकॉर्ड रक्षा निर्यात से उत्साहित भारत सरकार ने डिफेंस अताशे के जरिए दिया सेक्टर को नया बूस्ट। रणनीतिक मोर्चे पर भी मिलेगा फायदा। एलएसजी वर्सेस डीसी, डीआरएस को लेकर खड़ा हुआ बखेड़ा। अपनी ही गलती मानने को तैयार नहीं हुए ऋषभ पंत। अंपायर से जमकर हुई तीखी बहस। अब सुनिए समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन सीमा विवाद पर कहा है, जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं हो जाती सेनाएं वहीं रहेंगी। उन्होंने दावा किया कि चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश का बजट नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी 97 हल्के लड़ाकू विमान LCA MK-A1A तेजस की खरीद के लिए सरकारी एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक निविदा जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में शुक्रवार को चुनावी रैली में बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग मुगलिया सोच से हमारी आस्था और श्रद्धा पर बार बार प्रहार करते हैं। कभी सावन में मटन बनाकर उसकी नुमाइश करते हैं और अब नवरात्र में नॉनवेज खाने का वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि मॉरिशस के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते DTA से जुड़े संशोधित प्रोटोकॉल को अभी तक न तो मंजूरी दी गई है और न ही विभाग की ओर से अधिसूचित किया गया है। पिछले वित्त वर्ष में 21,083 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात होने से भारत सरकार इस सेक्टर को लेकर उत्साहित है। सरकार ने 16 ऐसे देशों में डिफेंस अताशे की नियुक्ति की है जहां भारत हथियारों की सप्लाई करता है या जहां संभावनाएं हैं। इसमें पोलैंड, आर्मेनिया, जिबूती, पोलैंड, तंजानिया, मोजाम्बिक, इथियोपिया और फिलीपींस आदि शामिल हैं। हालांकि डिफेंस अताशे की नियुक्ति का फायदा सिर्फ निर्यात तक ही सीमित नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक डिफेंस अताशे इन देशों के साथ न सिर्फ भारत का सैन्य तालमेल बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव से भी निपटने में मदद करेंगे। ऋषभ पंत की गिनती काफी शांत क्रिकेटर्स में की जाती है। पंत को मैदान पर मुस्कुराते हुए ही अक्सर देखा जाता है। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले में पंत का अलग ही रूप देखने को मिला। दिल्ली के कप्तान DRS को लेकर बीच मैदान पर अंपायर से भिड़ गए। पंत और अंपायर के बीच काफी देर तक बहस चली, लेकिन ऋषभ अपनी ही गलती मानने को तैयार नहीं हुए। अब सुनिए वाणिज्य समाचार।
इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 66,650 रुपये प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपये 61 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपये 3 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है हिंदी नववर्ष, चैत्र नवरात्रि, वैदिक ज्योतिष, अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर एक वार्ता हम करेंगे श्री अभिषेक कुमार से। और आज एक पहेली भी है आपके लिए। आज की पहेली है डिनर और लंच पर 2 लोगों के लिए कलर्स ऑफ इंडिया दे रहे हैं। सो बहुत अच्छा प्राइज़ है। और आज का पहेली जो है वो भारत में हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता कौन सा विक्रम संवत शुरू हुआ है। तो और इससे पहले आज का भजन बताएं आपको ऋचा जी से आज का विचार। नमस्कार श्रोताओं, सुनील जी ने पहले भी आपको बताई और साथ में उसका जवाब भी आपको, अगर न्यूज़ आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको उसका जवाब भी मिल गया होगा। तो पहेली के जवाब देना शुरू कर दीजिए। आप व्हाट्सएप पे जवाब दे सकते हैं पहेली का और अपने उत्तर उसमें लिख सकते हैं नाम सहित। तो चलिए सबसे पहले सभी हिंदुओं को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि गत 9 अप्रैल को चैत्र के प्रथम दिन हिंदू नववर्ष शुरू हुआ। तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अतिरिक्त हमने 11 अप्रैल को ईद का त्यौहार भी मनाया। तो सभी मुसलमान भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल और आज वैशाखी भी मना रहे हैं हम सभी जो सिख भाई बहन हैं। वैशाखी का त्यौहार 13 अप्रैल को मनाया गया। तो उन सभी को वैशाखी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत सारे त्योहारों का मौसम है और आपको बताएं कि 500 साल बाद जो है अयोध्या में इस बार जो है रामनवमी मनाई जाएगी राम मंदिर में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है और ऐसा बताया जा रहा है कि सूर्य के किरणों से इस बार जो है वो श्री राम का अभिषेक होगा। तो ये भी एक अद्भुत सी बात होगी। बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन चलिए आज सुनते हैं नवरात्रि और नववर्ष से जुड़ा हुआ आज का विचार। नौ दुर्गा के आगमन से सजता है नववर्ष, गुड़ी के त्योहार से खिलता है नववर्ष। कोयल गाती है नववर्ष का मल्हार, संगीत में सजता प्रकृति का आकार। चैत्र की शुरुआत से होता नव आरंभ, यही है हिंदू नववर्ष का शुभारंभ।
चरणों में तेरे है संसार। हे अम्बे जगदम्बे, दुष्टों का करे तू संहार, दुष्टों का करे तू संहार। हे अम्बे जगदम्बे, जो तेरा सहारा मिल जाए एक बार, तेरे दर पे मैं आऊं बार बार, तेरे दर पे मैं आऊं बार बार। हे अम्बे जगदम्बे। श्रोताओं, जैसा कि आपको बताया था कि चैत्र मास में रामनवमी का भी बहुत ही महत्व है और इस वर्ष जो है 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो गई और नव वर्ष शुरू हो गया। आपको बता दें कि तमिल कैलेंडर के अनुसार भी नव वर्ष शुरू हो गया है उनका, और मेरे ख्याल आज जो है नव वर्ष है, तो सभी तमिल भाई बहनों को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। रामनवमी इस बार ख़ास इसलिए है कि इस बार अयोध्या में 500 साल के बाद मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से हो रही हैं। ख़ास बात यह है कि इस वर्ष रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया जा रहा है। भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं, लेकिन रामनवमी के दिन राम मंदिर को 50 कुंटल देशी व विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। सबसे ख़ास बात यह है कि रामनवमी के दिन भगवान राम का तिलक साधारण नहीं होगा, बल्कि राम लला का तिलक सूर्य की किरणों से किया जाएगा। इस दिन भगवान राम के मुख पर सूर्य की किरणें प्रकाशित होंगी। इसके लिए कई वैज्ञानिक तैयारियां शुरू हो गई हैं और बता दें कि सूर्य की किरणों का यह तिलक 74 मिलीमीटर का होगा। तो ये तो बहुत ही अद्भुत होगा और देखने योग्य ये दृश्य होगा। तो सभी को जो है अग्रिम रामलला के जन्म दिवस की भी शुभकामनाएं। हमारे स्टूडियो में जो हैं सुनील जी ने बताया था कि श्री अभिषेक कुमार जी अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं साक्षात। वो भी बातें करेंगे नवरात्रि की और ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए कुछ विज्ञापन सुनते हैं और पुराना गीत। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आ। ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका, ये भी ना मैं जान सका। तू है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया, कहो कैसे लख पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरण से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ, मैं बालक नादान हूँ, नहीं आराधन जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ, मैं अवगुण की खान हूँ, दे ऐसा वरदान है मैया, दे ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। बालक तू मैया मेरी, निश दिन तेरी ओट है, निश दिन तेरी ओट है, तेरी कृपा ही मिटेगी भीतर जो भी खोट है, भीतर जो भी खोट है, शरण लगा लो मुझको मैया, शरण लगा लो मुझको मैया, तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं,
ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। श्रोताओं, हमारा पहेली अभी भी जारी है और जो पहेली का प्राइज है डिनर या लंच में 2 लोगों के लिए कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट में। और आज का पहेली है, भारत में हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा विक्रम संवत शुरू हुआ है अभी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जायकेदार पहेली है ये। सुनील जी ने आपसे पूछी है तो उसका जवाब जरूर दीजिए। जवाब आने शुरू भी हो गए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ, और ये जवाब जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप अगर दर्पण व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आप वहाँ भेज सकते हैं, वहीं भेजिए, ज़्यादा प्रेफर है। या नहीं तो फिर हमारे मोबाइल नंबर पे भी कर सकते हैं, 064684671996। तो ये सुनील जी आपका मोबाइल नंबर है? हाँ, या फिर यतीन जी का फ़ोन नंबर अगर आपको मैं बाद में दूंगा तो उनको भी दे सकते हैं आप। तो चलिए, अब समय आता है श्रोताओं कि हमारे जो रेडियो के अतिथि हैं, वार्ताकार हैं, उनसे आपको मिलाया जाए। तो श्री अभिषेक कुमार जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, आपको बता दें कि अभिषेक जी जो हैं वो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि रखते हैं और अपने आप को रिसर्चर कहते हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन आइए उनकी ही ज़बान में सुनते हैं उनका परिचय। तो अभिषेक जी, आप अपने आप को हमारे श्रोताओं से मिलवाइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी को, ऋचा जी को और दर्पण रेडियो को मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिडनी कब आप आए और भारत में कहाँ से हैं? सिडनी में 2015 में आया और मैं भारत में मुजफ्फरपुर एक शहर है बिहार में जी, मैं वहाँ से हूँ। और मैंने अपनी स्कूली जो मेरा एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा वहीं से है, मुजफ्फरपुर से जी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने बरेली में की। अच्छा। एक यूपी गवर्नमेंट कॉलेज से। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के किस विषय के आप इंजीनियर हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जी जी जी, सुनील जी की ही तरह है। और उसके बाद दिल्ली में मैंने काम किया, मैं गवर्नमेंट कंपनी में 2 साल। उसके बाद मैं चाहता था कि ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, तो मैं फिर एक एमएनसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं चला गया। देन आई गो टू अफ्रीका एंड कैरेबियन आइलैंड्स एंड डिफरेंट एक्सपोजर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने किए, पावर प्रोजेक्ट्स, रेल प्रोजेक्ट्स एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स। उसके बाद मैं और एक्सपोजर चाहता था कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ आऊँ जी। तो मैं फॉर्चुनेटली मुझे ऑस्ट्रेलिया का पीआर मिला मुझे जी, ऑफशोर में ही, जब मैं वहाँ दिल्ली में काम कर रहा था। तो उसके बाद मैं 2015 में फिर ऑस्ट्रेलिया आया और यहाँ पे मैंने ट्रांसक्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स पे काम किया। उसके बाद इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स में काम किया। अभी मैं एक गैस यूटिलिटी कंपनी के साथ इंजीनियर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जैसा आपने बताया, हाँ, एस्ट्रोलॉजी में कैसे रुचि आपकी उत्पन्न हुई? मैं 2017 में मैं जब इंडिया गया तो मैं लगातार 4-5 ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और
ममलेश्वर, लगातार इन सारे ज्योतिर्लिंग गया. देन आई वाज जस्ट इमर्ज इन द लव ऑफ लॉर्ड शिवा. जी. सो आई जस्ट वांट टू कि ये मैं और ज़्यादा जानना चाहता था उनके बारे में. जी. सो आज जैसे बुद्धा ने कहा है कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर. अच्छा. सो फॉर्चुनेटली आई गॉट माय गुरुजी जी. एंड ही इनिशिएटेड मी इनटू द सैविज्म. जी. सो मैंने फिर सैविज्म शैव दर्शन की पढ़ाई शुरू की. 7-8 साल से मैं पढ़ रहा हूँ. अच्छा. तो उसमें हर जगह जगह पे ज्योतिष के रेफरेंसेस आते हैं. अच्छा. कि भगवान शिव ने कैसे नक्षत्रों के साथ प्ले किया, माता अच्छा. पार्वती ने कैसे किया. जी. तो मैं ये क्वेश्चंस पूछता था अपने गुरुजी से बार बार. वो 90 ईयर से भी ज़्यादा ओल्ड हैं. जी. आप उनका नाम लेना चाहेंगे? जी. वो आचार्य मोतीलाल पंडित जी. हमारे गुरुजी हैं. जी. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज्योतिष की भी पढ़ाई करो, क्योंकि वेद भी अनादि है, ज्योतिष भी अनादि है. तो दैट विल गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगी. तब मैंने इसको सिस्टमेटिकली ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया और मैं भारतीय विद्या भवन से अभी ज्योतिष में रिसर्च कर रहा हूँ. तो मेरा अप्रोच ये रिसर्च ओरिएंटेड है. तो एक रुचि से ये शुरुआत हुई और अब आप सीरियसली इसकी पढ़ाई कर रहे हैं. जी जी जी, जी. तो बहुत ही अच्छी बात है. इसके बारे में हम ज्योतिष के बारे में आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन आज हम श्रोताओं नवरात्रि की बात से शुरुआत करेंगे अभिषेक जी से. आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं पर अगर विश्वास करें तो सृष्टि के आरंभ के समय चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पर ही देवी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का कार्यभार सौंपा था. इसलिए यह दिन सृष्टि के निर्माण का दिन माना जाता है. मान्यता यह है कि इस दिन समस्त जगत के आरंभ का दिन है. देवी भागवत पुराण के अनुसार इस तिथि पर ही देवी माँ ने देवी देवताओं के कार्यों का बंटवारा किया था और तत्पश्चात सभी ने अपना काम संभालते हुए सृष्टि के संचालन के लिए शक्ति और आशीर्वाद मांगा था. इसी के चलते चैत्र नवरात्र से हिंदू वर्ष का आरंभ माना जाता है. नवरात्र हिंदू धर्म का एक खास और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है. वैसे तो नवरात्र साल में 4 बार पड़ते हैं. साल के प्रथम मास चैत्र में पहली नवरात्रि होती है. चौथा महीना आषाढ़ का होता है जिसमें दूसरी नवरात्रि पड़ती है. इसके बाद अश्विन माह में प्रमुख शारदीय नवरात्रि होती है और साल के अंत में माघ में गुप्त नवरात्र होते हैं. इन सभी नवरात्रों का जिक्र देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है. हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास से हिंदू वर्ष की भी शुरुआत होती है और इसी दिन से नवरात्र भी शुरू होते हैं. लेकिन यह एक उत्सुकता का विषय है कि आखिर चैत्र नवरात्र से क्यों हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है. आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे वजह क्या है और नवरात्रि के विषय में आपकी जो पौराणिक मान्यता है उसका जिक्र मैंने अभी किया. लेकिन नवरात्र मनाने में साइंटिफिक रीज़न क्या है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे अभिषेक जी से कि कैसे इसको साइंटिफिकली समझा जाए कि नवरात्रि क्या है. तो अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं और वैज्ञानिक कारण क्या है इसके पीछे? थैंक यू ऋचा जी. जैसा आपने बोला कि 4 नवरात्रों के बारे में आपने बताया है यहाँ पे. जी. सो जब भी जैसे मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, हमारे पास 4 मौसम है, 4 सीजन है. जी. जब सीजन जब चेंज होता है तो वो है ना ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन माइंड पे, ह्यूमन इमोशन पे, उसके स्पिरिचुअलिटी पे असर डालते हैं. अच्छा. तो ये जो असर डालते हैं तो उस समय हम ट्रांजिशन स्टेज में रहते हैं. एक सीजन जाता है, दूसरा आता है. जी. तो उस समय हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है. प्यूरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे. जी. इसलिए हमारे महान ऋषियों ने ये परंपरा डाली है, उपासना की परंपरा डाली है. अच्छा. तो ये बेसिकली क्या है कि हम है ना प्यूरिफिकेशन करते हैं चक्रों को और नाड़ीज को. अब जब जैसे हमारा शरीर है, हमारे गीता में जैसे आत्मा की अमरता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है. जी. तो हमारा जो शरीर है ये 3 शरीर है, जैसे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, सबटल बॉडी, उसके बाद कॉर्जल बॉडी है, कारण शरीर. जी. तो कारण शरीर में चक्राज होते हैं. अच्छा. जैसे 6 चक्र होते हैं वो शरीर में होते हैं और 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं. आप उनका नाम बताना चाहेंगे चक्रों? ये 9 चक्र है बेसिकली. तो जैसे
सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जी। मूलाधार चक्र के ऊपर जब हम आते हैं, मूलाधार चक्र जेनिटल के पास जी। उससे ऊपर आते हैं स्वादिष्ठान चक्र है जी। स्वादिष्ठान चक्र जेनिटल और मूलाधार नाभि के बीच में है जी। और नाभि पे जब हम आते हैं वहाँ पे मणिपुर चक्र है। अच्छा। अब मणिपुर चक्र से जब हम ऊपर आते हैं तो वहाँ अनाहद चक्र है, हृदय चक्र जी। और हृदय चक्र के ऊपर विशुद्धि चक्र है जी। अब विशुद्धि चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र है जी। और आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार्थ है ये जी। है ना? और ये जो चक्र एक चक्र कॉस्मिक जो चक्र है वो ऊपर है, शरीर में नहीं है और जी। अर्थ चक्र शरीर के नीचे है जी। तो ये है ना 9 चक्र हैं। अच्छा। तो ये 9 चक्र 9 देवियां कंट्रोल करती हैं इनको। अच्छा, है ना? तो ये तो बहुत ही अच्छी आपने बताई कि नवरात्र में 9 देवियां जो हैं वो अब जी तो इसमें प्यूरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे प्यूरिफिकेशन हो जी। तो पहला प्यूरिफिकेशन ग्रॉस लेवल पे है। तो ग्रॉस लेवल के लिए 3 रात होती है जो फर्स्ट 3 नाइट्स जी। जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की हम उपासना करते हैं जी। सो वो फिजिकल प्यूरिफिकेशन और वो सारा जो उसके ऊपर फोकस तो होता जब है। हम इन 3 दिनों में उपासना करते हैं देवी माँ की तो वो जागृत होते हैं या प्योरीफाई होते हैं? वो ये है ना दिन से ज़्यादा, जैसे हमारी गीता में भगवान ने कहा कि जब भोगी जब सोता है तो ज्ञानी जागता है, तो रात की चर्चा उन्होंने की है। उपासना के लिए रात को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, इसलिए नवरात्र बोलते हैं हम। अच्छा। जी। तो ये रात्र में उपासना का ज़्यादा ये हमारे गुरुओं ने ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया है जी। उनका आदेश है, इसीलिए इसको नवरात्र कहा जाता है। अच्छा। तो रात्रि पूजा करते हैं तो वो ज्यादा फायदा करता है। इस एडवाइजेबल बट ये जैसे शिव सूत्र में कहा गया है कि गुरु उपाय, सो गुरु ही उपाय है। गुरु जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, यू हैव टू फॉलो दैट वन। अच्छा। सो पहला जो 3 रात है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, सो फिजिकल ग्रॉस बॉडी जी। उसके बाद आगे की जो 3 रात है जी, वो सबटल बॉडी को प्यूरिफिकेशन करना है। अच्छा। तो सबटल बॉडी का प्यूरिफिकेशन कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी जी, सो उनकी साधना से हम सबटल बॉडी तक पहुंचते हैं जी। अब जब नेक्स्ट फाइनल लेवल जब हमारा आता है वो कॉजल बॉडी को हम प्यूरिफाई करते हैं, चक्रों तक हम पहुंचते हैं जी। जब हम चक्रों तक पहुंचते हैं तब वहाँ पे कालरात्रि, महागौरी और फिर हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है सिद्धिदात्री के द्वारा। सो इस तरह से जैसे 72,000 नारियां हैं जिसमें 3 नारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना जी। तो हम सब नारी को कैंसल आउट करके सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं जी। और वो धीरे धीरे चक्रों को भेदते हुए और सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो मूलाधार शक्ति को डिनोट करता है जी, शक्ति को जी। और सहस्त्रार शिव को डिनोट करता है जी। और शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तो वही शिवरात्रि, वही महारात्रि, वही नवरात्रि। वाह वाह, क्या बात कही है आप। सो ये साधना की ये साधना और प्यूरिफिकेशन के लिए प्योरली साइंटिफिक है। और तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही, क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है आदि शंकर ने सौंदर्य लहरी के पहले वर्ष में ही ये घोषणा की जी। शक्ति के प्रेफरेंस के बारे में कि शिव शक्तिया युक्तो यदि, उन्होंने इस तरह से बोला कि शिव अगर शक्ति से युक्त है तभी वो रचना कर सकता है, तभी उसमें पावर है। शिव से अगर शक्ति निकल गई तो सब बन जाएगा जी। तो शक्ति की आराधना, और माता तो शक्ति की ही स्वरूप है जी। तो शक्ति की आराधना के ऊपर उन्होंने कितना बड़ा वो दिया है, प्रकाश डाला है। और हमारी परंपरा में शिव को प्रकाश मानते हैं और शक्ति को विमर्श मानते हैं जी। तो प्रकाश को पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रकाश है अगर उसके अंदर विमर्श नहीं हो, अवेयरनेस नहीं हो। तो शक्ति उसको याद दिलाती है, शक्ति शिव को याद दिलाती है कि यू आर शिव, यू आर शिवो हम, एंड यू गो एंड यू डू। अच्छा। सो शक्ति का, इसलिए शक्ति पूजा, जो शैव है वो शाक्त भी है, जो शाक्त है वो शैव भी है। शिव के बिना शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही और भक्ति को एक नया आयाम दिया आपने अभिषेक जी। और समझ के अगर हम भक्ति करें और उपासना करें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो क्यों ना एक इसी से जुड़ा माता का गीत, आज बिल्कुल भक्तिमय माहौल होने वाला है क्योंकि सारे गीत हमने नवरात्रि और माता से ही जुड़े हुए लिए हैं, तो आनंद उठाइए। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर।
श्रोताओं, मैं सरिता सोनी NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। ऑस्ट्रेलियाई संगीत समारोह भारी वित्तीय हानि का सामना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के संगीत समारोह वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें अधिक खर्च, प्रशासनिक अड़चनें और युवा वयस्कों की घटती हुई उपस्थिति के कारण नुकसान हो रहा है। क्रिएटिव ऑस्ट्रेलिया के साउंड चेक की रिपोर्ट के अनुसार एक समारोह को चलाने का औसत खर्च $3.9 मिलियन है, जबकि सर्वेक्षित समारोह में से आधे से अधिक ने लाभ कमाया। 35% को औसतन $470,000 का नुकसान हुआ। बढ़ते परिचालन लागत, निधि की कमी, बीमा खर्च और मौसम की समस्याएं भी इस स्थिति को और खराब करने वाले कारक माने गए हैं। चुनौतियों के बावजूद लाभकारी समारोह औसतन $732,000 का लाभ देते हैं। संगीत समारोह में उपस्थिति में जनसांख्यिकी बदलाव भी नजर आ रहा है, जहां अधिकतर वृद्ध व्यक्तियों के रूप में उपस्थितियां हो रही हैं। अधिक दबाव और अनिश्चितता के संभावना के कारण समारोहकारी टिकट की खरीद देरी से कर रहे हैं। क्रिएटिव ऑस्ट्रेलिया ने समारोह क्षेत्र की गतिशील प्रवृत्ति पर जोर दिया, जिसने 2022 में $234 मिलियन से अधिक की राजस्व को उत्पन्न किया और लाइव प्रदर्शन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक समीक्षा से उजागर हुआ है कि NDIS आयोग ने बच्चों पर प्रतिबंधों का उपयोग करके कार्यक्रम को कटौती करने में असफलता दिखाई है। एक समीक्षा में पाया गया कि NDIS गुणवत्ता और संरक्षण आयोग निषिद्ध प्रतिबंधों का उपयोग किए जाने की रिपोर्ट के बावजूद बच्चों के लिए हानिकारक कार्यक्रम को बंद करने में विफल रहा। मेलबर्न की इराबिना ऑटिज्म सेवाओं को ऑटिज्म संबंधी बच्चों को प्रतिबंधित करने के लिए जांच का सामना करना पड़ा और पूर्व न्यायाधीश जेनिफर बॉलेंट द्वारा कई प्रावधानिक विफलताओं के लिए उनकी आलोचना की गई। यद्यपि 2019 में इस संबंध में चिंताएं उठाई गईं, लेकिन कार्यक्रम 2022 तक चलता रहा, जिसमें 18 बच्चे सीमाबद्धता और संघर्ष का सामना करते रहे। इनके परिवारों को भी NDIS कमीशन से देरी और प्रतिक्रिया की कमी का सामना करना पड़ा। NDIS कमीशन के द्वारा आपत्ति सूचना जारी करने में इनकी असफलता भी महत्वपूर्ण थी। प्रबंधकों को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन जो स्टाफ इसमें शामिल थे उनका परीक्षण नहीं किया गया। समीक्षा ने जांच की कमी और उच्च लागतों को उजागर किया। कई समस्यात्मक अभ्यास बंद हुए, लेकिन वित्त उपलब्धि की कमी और कर्मचारी समस्याओं के कारण नियामक विफलताओं का सामना करना पड़ा। औसत सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का अर्थ है कि युवा लोग 70 की आयु तक काम कर सकते हैं। कंसल्टिंग फर्म KPMG के नए आंकड़े बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कामगारों में से 20% से अधिक लोग 55 साल से अधिक की आयु के हैं और सेवानिवृत्ति की आयु स्थिर है। 2019 से 21 तक काम करने वाले वर्ग में 55 और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों में एक भारी वृद्धि देखी गई, जो लगभग 70% की है। शहरी अर्थशास्त्री टेरी रॉसली के अनुसार लोगों ने कोविड के समय यात्रा प्रतिबंधों और नौकरी की उपलब्धता के कारण सेवानिवृत्ति न होने का या काम पर वापस आने में अपनी रुचि दिखाई। अर्ध सेवानिवृत्ति और करियर परिवर्तन में लचीलापन के बावजूद औसत सेवानिवृत्ति आयु धीरे धीरे बढ़ रही है। ये प्रवृत्ति शारीरिक श्रम से सफेद कॉलर नौकरियों की ओर परिवर्तन और सेवानिवृत्ति आयु में परिवर्तन के साथ मेल खाती है, जबकि रिपोर्ट ने यह दर्शाया है कि अधिक समय तक काम करने से व्यक्ति की व्यक्तिगत आय और युवा पीढ़ियों पर कर बोझ कम होता है।
यह उन लोगों के लिए चुनौतियां पैदा करता है जो शारीरिक श्रम मांग वाली भूमिकाओं का कार्य कर रहे हैं। अगर यह प्रवृत्ति बनी रही तो कुछ पूर्वानुमानों के अनुसार भविष्य की पीढ़ियां 70 तक काम कर सकती हैं, जो व्यक्तियों और अर्थव्यवस्था दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कल्याण भुगतान बुनियादी आवश्यकताओं को कवर नहीं कर रही है। एंग्लीकेयर ऑस्ट्रेलिया की एक नई रिपोर्ट द्वारा ये पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जो केवल जन कल्याण भुगतान पर जीवन यापन कर रहे हैं, वह जीवन की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं, जो दशकों से सबसे कठिन लागत संकटों में से एक है। घरेलू खर्च में निवास और खाद्य जैसी मौलिक आवश्यकताओं के लिए उच्च मामूली खर्चों के बावजूद सामाजिक सुरक्षा भुगतान स्थिर रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि सबसे कम आय वाले घरों को महंगाई का असर अधिक होता है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में आवास की लागत 22% और खाद्य और बिजली के खर्च 17% बढ़ गए हैं। एंग्लीकेयर ऑस्ट्रेलिया ने सरकार से सामाजिक सुरक्षा भुगतानों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और जीवन जीने की लागत के अनुसार भुगतानों को समायोजित करने के लिए एक स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा आयोग स्थापित करने की अपील की है। कार्यकारी निर्देशक कैसी चैम्बर्स ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे असहाय नागरिकों को गरीबी की ओर और नहीं बढ़ने देने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया है। मेरा नाम सरिता सोनी है। अधिक समाचारों के लिए कृपया अगली बार हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। यह समाचार आपके लिए राष्ट्रीय, जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाया गया है। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला।
तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरबाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे थे अभी नवरात्रि पर अभिषेक जी से। तो अब एक नए विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक ज्योतिष। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि इनकी बहुत रुचि है और रिसर्च कर रहे हैं ज्योतिष पर। तो चर्चा का विषय होगा आज की कॉस्मिक रिवोल्यूशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी या कॉस्मिक कनेक्शन क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। तो अभिषेक जी, हम चाहेंगे कि सरल शब्दों में आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कॉस्मिक कनेक्शन क्या है। पहले तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है और इसका क्या कनेक्शन है कॉस्मिक वर्ड से, तो इस बारे में बताइए। धन्यवाद ऋचा जी, फिर से एक बार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, वैदिक ज्योतिष को समझने के लिए थोड़ा सा जो पहला वर्ड उसमें है वैदिक, जो वेद से आया है, वेद जी। सो इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। सो भारतीय परंपरा ज्ञान परंपरा है जी। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि भारतीय सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो हम बोलते हैं, या जो सरस्वती सभ्यता है, बेसिकली वो एक ज्ञान परंपरा है जी। और इस ज्ञान परंपरा का जो आधार है वो वेद है जी। और वेद में जो धातु है, हर वर्ड का एक धातु होता है संस्कृत में जी। सो वेद वर्ड का जो धातु है वो विद धातु है, विद। अच्छा। और विद धातु का मतलब होता है जानना। जैसे इसी धातु से और सारे कुछ वर्ड्स बने हैं, जैसे विदित, विदित मतलब जाना हुआ, या विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, जैसे विद्वान। सो वेद का मतलब हुआ कि जो आपको जानने के लिए जो सोर्स है, जिससे आप जान सकते हो किसी चीज को, मतलब वो ज्ञान का भंडार है। इसमें कोई शक नहीं है कि वेद परम सत्य है। अच्छा। और वेद ही ओनली सत्य है। बिल्कुल जी। और ये है ना, सो कैसे ये है ना, अनादि है। अनादि का कहने का मतलब है कि ये श्रुति है, क्योंकि जब हम थियरी ऑफ स्पीच, जो भर्तृहरि का जो वाणी का सिद्धांत है, उसमें हम जाते हैं, तो वाणी जो है, स्पीच है, उसके 4 लेयर्स होते हैं। अच्छा। एक है ना परा, मध्यमा, पश्यंती और बैखरी। अच्छा। बैखरी सबसे लोएस्ट है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। और परा सुप्रीम लेवल है। अच्छा। सुप्रीम लेवल पे वो है ना, वो ज्ञान एग्जिस्ट करता है, वेद एग्जिस्ट करता है जी। तो उसको जो मनन मतलब सत्य है, वो सत्य है जी। इसीलिए कहते हैं कि वेद को किसी ने लिखा नहीं है, उसका रिविलेशन हुआ है, क्योंकि वो परा लेवल पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा। और फिर है ना, सो जो डिसेंट ऑफ कॉन्शसनेस होता है, जो एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस है जी। सो जब वो नीचे आता है, जब जीव बनता है, जब नीचे धीरे धीरे आता है वो जी। तो जैसे परा लेवल से जब धीरे आता है, जब अगर हम स्पीच की बात करें तो मध्यमा लेवल पे, पश्यंती पे लेवल पे आता है, पश्यंती, और फिर मध्यमा, फिर वैखरी। सो इस तरह से आता है। इसीलिए वेद को हम श्रुति बोलते हैं। इसीलिए ये है ना, सो हमारी जो परंपरा है, श्रुति स्मृति की परंपरा है। गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनता है, अच्छा। उसको याद करता है जी। तो इस तरह से परंपरा से हमारा वेद आया जी। तो ये तो हम समझ गए कि वेद कितना जरूरी है और परम सत्य है जी। अब ये वेद के चार वेद मुख्य रूप से माने गए हैं। जैसे ऋग वेद है, जो सबसे प्राचीन वेद है जी। यजुर्वेद है जी। उसके बाद साम वेद है और अथर्ववेद है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जी। लेकिन अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड देने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है जी जी। और जब हम वेद को, ये 4 वेद को समझते हैं, तो इसके 6 वेदांग है। अच्छा। 6 वेदांग है, जिसमें पहला है शिक्षा, जिसमें फोनोटिक्स होता है, हम फोनोटिक्स की स्टडी करते हैं जी। शिक्षा। उसके बाद कल्प है, जो रिटलिस्टिक होता है, कल्प के बाद व्याकरण, ग्रामर जी, जो ग्रामर है जी। और ग्रामर के बाद निरुक्त होता है, जो वेदांग का पार्ट है, उसको बोलते हैं इटोमोलॉजी। अच्छा। वेदांग का पार्ट है जी। और उसके बाद छंद है 5वां, और 6ठा वेदांग ज्योतिष है। अब ज्योतिष आया। अच्छा। तो ज्योतिष है 6ठा वेदांग है।
है ना। ज्योतिष जो है वो वेद से ही निकला है। वेद से निकला है, वेद का ये 6ठा वेदांग है जी। और ये क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है, मैं संस्कृत का एक छोटा सा मैं बताता हूँ ताकि वो क्लियर हो जी। उन्होंने कहा कि यथा शिखा मयूरा नाम नागा नाम मनियो यथा तद्वेन वेदांग शास्त्रा नाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। मतलब कि उनका कहना है कि ये जो 6 अंग है वेदांग के जी, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो ज्योतिष है। अच्छा। वो उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ है जैसे मोर के लिए, पिकॉक के लिए उसका प्लूमेज जो सर्वश्रेष्ठ है जी, नाग के लिए उसका मणि सर्वश्रेष्ठ है जी, उसी तरह से वेदांगों में ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ है। अरे वाह। सो ये ज्योतिष है ये। अच्छा, ये बात पता नहीं थी। ये वैदिक ज्योतिष है ये। अच्छा। वेदों में इसकी चर्चा है इस तरह से कि ज्योतिष नाम सूर्यादि ग्रहा नाम बोधकम शास्त्र, मतलब कि जिसमें हम सूर्य और स्टार्स के बारे में ज्ञान पाते हैं वो साइंस है। सो ये डिवाइन साइंस है। तो ज्योतिष एक विज्ञान है ये। अब इसमें ये आजकल जो प्रॉब्लम है इस वजह से है कि ये है ना, सो इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जी, और ये इंस्टाग्राम का जो युग है जिसमें लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए और इतना ज़्यादा साधना करने के लिए समय नहीं है। और हर प्रोफेशन की तरह इसमें भी ऐसे लोग आ गए हैं जिनको ज्ञान नहीं है बट वो प्रिटेंड करते हैं कि हमें आता है, अनुमान लगाते हैं मेरे ख्याल से। वो दे आर द साइकोलॉजिकल ब्लफ मास्टर्स जी। सो उन लोगों ने क्या किया, इस शास्त्र को बैड नेम दे दिया क्योंकि जब वो गलत प्रेडिक्शन करते हैं तो लोगों का विश्वास शास्त्र से हटने लग गया जी। लेकिन ये शास्त्र एक डिवाइन शास्त्र है जिसका रिविलेशन एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस जो है गॉड, जिसका नाम आप जो भी शिव आप कहें, ब्रह्मा कहें, जो भी कहें, है ना, उससे इसका हुआ है जी। तो सही साधक नहीं है जिनके पास परंपरा से ये ज्ञान की जानकारी नहीं है और ये शास्त्र डिवाइन शास्त्र है, कॉमर्शलाइज करने के लिए नहीं है जी। सो अगर इसको कॉमर्शलाइज करते हैं तो ये अपनी ब्यूटी को खो देता है जी। सो आजकल जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इस तरह से जो ज्योतिष के नाम पे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं पैसा को रिप ऑफ करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि भाई उनके पास 6ठी इंद्री है और उनको ये आभास हो जाता है कि जो वो कहेंगे वो सत्य होगा, तो आप इसको ज्योतिष नहीं मानते इसको हैं। ये तो अनुमान लगाना हुआ। ये अनुमान है। अब ये काफी सिस्टमेटिक शास्त्र है, इसमें है ना स्कंद त्रयी है, स्कंद त्रयी है, इसके 3 पार्ट हैं। पहला सिद्धांत है, अच्छा, दूसरा संहिता है और तीसरा होरा है। अच्छा। सिद्धांत इज ए मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, सो एस्ट्रोनॉमी इज द बेस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। सो हम ग्रहों को समझते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में बस इतना ही अंतर है कि वो नासा में या इसरो में वो केवल ग्रहों के चाल को देखते हैं और मैथमेटिकली बस इतना, और हम लोग क्या करते हैं उसकी चाल को देखते हैं और वो है ना कैसे हम लोगों पे असर डालेगा उसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो वो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी बन जाता है जी। ये बहुत, यही मेरा अगला सवाल था कि हमारे शरीर को ये जो ग्रह हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं। जी जी, वो मैं बताता हूँ आपको जी। और दूसरा जो इसका स्कंद है वो है संहिता। अच्छा। संहिता का मतलब कि हम है ना ओवरऑल समष्टि को देखते हैं कि भारत पे क्या असर पड़ेगा जी, ग्रहों क्या, अमेरिका पे क्या पड़ेगा, यानी समष्टि पूरा अर्थक्वेक कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, वॉर हो सकता है नहीं हो सकता है जी। तो जब हम उसको देखते हैं तो वो जो स्कंद है वो संहिता है जी। और जब हम किसी इंडिविजुअल आदमी को देखते हैं जी तो उसके लिए है होरा। अच्छा। है ना। तो लोग क्या है कि अभी कलयुग में क्या है कि आदमी लोग ज्यादातर है ना सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, तो उनको होरा से ज्यादा मतलब कि मेरे बारे में बताओ मेरा क्या होगा, है ना। बट ज्योतिष इतना तक सीमित। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन देखिए जैसे डॉक्टर होते हैं तो अलग अलग विभाग के डॉक्टर होते हैं, कोई हार्ट के होते हैं, कोई ब्रेन के होते हैं, तो क्या ज्योतिष में भी ऐसी है विभाग की, जैसा आपने कहा कि होरा के लिए एक स्पेशलिस्ट होगा जो देश के बारे में अनुमान लगाएं, वो अलग विभाग होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है ना समग्रता और होलिस्टिकली देखने का विषय है। अच्छा। क्योंकि मैं कोट करना चाहता हूँ, जैसे स्टीफन विलियम हॉकिंस ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी द ग्रांड डिजाइन, है ना, कि पूरा कॉस्मोस एक ही है, इंटरकनेक्टेड है जी। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी देखते हैं, तो वहाँ भी हम ये पाते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड है जी। सो हमारा ज्योतिष शास्त्र भी तो यही कहता है ना कि कॉस्मोस कनेक्टेड है, हम आपसे कनेक्टेड है, आप उनसे कनेक्टेड हैं, और सारे प्लैनेट्स स्टार्स, वी आर द कॉस्मिक डस्ट, वी आर ऑल कनेक्टेड। अच्छा। सो अगर दूर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका असर आप पे भी पड़ेगा
जी। और जरूर पड़ेगा कि बिकॉज वी आर कनेक्टेड। अब है ना, सो कैसे पड़ेगा? सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड जी। सो है ना, एवरीथिंग इज है ना मैथमेटिकल। ये तो पहली बार सुना कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। क्योंकि वो जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका इक्वेशन आप लिख सकते हो। आप अगर आप इक्वेशन नहीं लिख सकते हो इवेंट का, तो वो इवेंट नहीं हो सकता है, वो वैलिडेट नहीं हो सकता है ना। सो अगर आप इक्वेशन लिख सकते हो मैथमेटिकली, उसको आप उसको मैथमेटिकली ढाल सकते हो चीजों को, तो इसका मतलब है कि आप है ना सो अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। अच्छा, है ना। हम प्रोजेक्ट में भी तो यही करते हैं ना, फोरकास्टिंग करते हैं कि अभी है ना इतना हो गया तो आगे ऐसा हो सकता है। या हम स्टॉक्स मार्केट में भी तो यही करते हैं ना कि सोना का रेट इतना हो गया, ट्रेंड ऐसा था, हिस्ट्री ऐसा था, तब आगे है ना सो ऐसा होगा। सो फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन तो हमारे सोसाइटी में इंटीग्रेटेड है जी। ये तो ज्योतिष में हम जब फोरकास्ट कर रहे हैं या प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो जैसे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, जैसे बिजनेस में कर रहे हैं, सिमिलर है। अच्छा, तो इससे है ना, इसको स्यूडो साइंस बोलना या इसको है ना गलत बोलना इस वजह से है कि ऐसे लोग इसमें आ गए हैं जिनको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है जी। क्योंकि इस सब्जेक्ट को जानकारी होने के लिए काफी पैशन, मेहनत और गुरु की कृपा होनी चाहिए जी जी जी। और समग्र जैसे आपने इसमें कहा कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल वाइज नहीं है। अच्छा। यह ना समग्रता का है। महर्षि, ग्रेट महर्षि ने कहा है कि एक अच्छे ज्योतिष में क्या गुण होने चाहिए जी। तो उन्होंने कहा है कि गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रे कृत समा, कि गणित में यानी सिद्धांत में, एस्ट्रोनॉमी में उसकी महारत हासिल हो। अच्छा। और शब्द शास्त्र में जैसे जो सब्जेक्ट में का जो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट वो होना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद वो कहते हैं न्याय विदह, मतलब कि उसका तार्किक बुद्धि होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए जी। एंड देन बुद्धिमाना, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। अच्छा, है ना। उसके बाद देश काल ज्ञो, मतलब देश काल और पात्र के हिसाब से वो चर्चा करे। जैसे कुछ कस्टम ऑस्ट्रेलिया में सही है लेकिन वो इंडिया में नहीं सही है। अच्छा। तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर रहे हो जी, है ना, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कहते हैं ऊहा पोह पटू, एक चीज को डिफरेंट एंगल से देखे तभी वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे एक फोटोग्राफर फोटो लेता है, इस एंगल से लिया, दूसरे से, तीसरे से लेता है, तब जाके वो करता है कि ये ऐसा हुआ होगा। अच्छा। जैसे हम हबल टेलीस्कोप को भेजते हैं स्पेस में, इधर से फोटो लो, उधर से लो, उधर से लो, तब हमें पता चलेगा जी, है ना। तो ज्योतिष में भी एक टेक्निक से देखो, दूसरे से, तीसरे से, तब आप वैलिडेट करो जी, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है होरा शास्त्र श्रुति समता। होरा शास्त्र जो है, ये जो ज्योतिष शास्त्र है, हो गुरु के मुख से, मतलब कि परंपरा की बात है। आज भी 90% से ज्यादा ज्योतिष परंपरा में है, वो इधर कॉमर्स में नहीं है। अच्छा। वो जो दुकान खोल के बैठे हैं लोग, वहाँ पे ये नहीं है। अच्छा। वो परंपरा में है, क्योंकि जो इनलाइटेंड लोग हैं उनको ये कॉमर्स से और उनको इस फाइनेंस से कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सो ये ब्लेसिंग्स की चीज है। इट्स वेरी स्पिरिचुअल, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल थिंग। बहुत ही गहराई से आपने बताया और एक नया आयाम दिया आपने ज्योतिष को। तो इसके पहले कि ये थोड़ा हैवी हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए, हम आगे चर्चा जारी रखेंगे और लेते हैं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी चरणों। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। जय 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 मां, जय 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 मां,
जय 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 मां जय 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 मां ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का जप ले तू एक बार नाम मेरी मैया का जप ले तू एक बार नाम मेरी मैया का प्रेम से बोलो जय माता दी दिल से बोलो जय माता दी बिगड़ी बनाना है काम काम मेरी मैया का ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का जय 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 मां जय 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 मां देख वो बरसी काली घटाएं बिजली चमके तुझको डराए देख वो बरसी काली घटाएं बिजली चमके तुझको डराए सबसे सच्चा है धाम धाम मेरी मैया का सबसे सच्चा है धाम धाम मेरी मैया का बोलता चल तू जय माता दी जय माता दी जय माता दी बिगड़ी बनाना है काम काम मेरी मैया का ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का जय 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 मां 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 पाँव जो थक के दुखने लागे राह में कंकड़ चुभने लागे पाँव जो थक के दुखने लागे राह में कंकड़ चुभने लागे मुंह से निकले नाम नाम मेरी मैया का मुंह से निकले नाम नाम मेरी मैया का प्रेम से बोलो जय माता दी दिल से बोलो जय माता दी बिगड़ी बनाना है काम काम मेरी मैया का ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का जय 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 मां जय 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 मां ऊंचे पर्वत माँ का डेरा माँ चरणन संसार है तेरा ऊंचे पर्वत माँ का डेरा माँ चरणन संसार है तेरा आना है वैष्णो धाम धाम मेरी मैया का आना है वैष्णो धाम धाम मेरी मैया का प्रेम से बोलो जय माता दी हर दिल से बोलो जय माता दी बिगड़ी बनाना है काम काम मेरी मैया का ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का जय 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 मां 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 भेंट नारियल माँ को चढ़ाना चंदन का तो तिलक लगाना नारियल भेंट तू माँ को चढ़ाना
जप लो जय माता दी अरे जय माता दी जय माता दी बिगड़ी बनाना है काम काम मेरी मैया का ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का जप ले तू एक बार नाम मेरी मैया का जप ले तू एक बार नाम मेरी मैया का प्रेम से बोलो जय माता दी दिल से बोलो जय माता दी बिगड़ी बनाना है काम काम मेरी मैया का ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का ऊंचे पहाड़ों पे धाम धाम मेरी मैया का Every Sunday from 10, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 10 से 11 बजे तक। श्रोताओं, हमारा पहेली अभी भी जारी है और ये जो पहेली है वो है भारत में हिंदू नव वर्ष कब मनाया जाता है और आज का विक्रम संवत जो है जो शुरू हुआ है वो कौन सा नंबर है। और जब आप इसका आंसर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है दर्पण रेडियो का उस पे डाल सकते हैं या नहीं तो हमारे यतीन्द्र जी गुप्ता का फ़ोन नंबर 0421590791 उस पे भी आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। जी हाँ, बहुत लाजवाब पहेली है सुनील जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता और ये भी बता दें कि भाई प्राइस क्या है। तो प्राइस जो है वो है डिनर और लंच में 2 लोगों के लिए कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट। तो कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट है, उसके 2 कूपन दिए जाएंगे। हाँ, किसी भी एक तो विनर को। आप या तो लंच में जाइए या फिर डिनर में जाइए। जी चलिए, धन्यवाद सुनील जी क्लैरिफाई करने के लिए। तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं श्री अभिषेक कुमार जी से। विषय है ज्योतिष और कॉस्मिक कनेक्शन या कॉस्मिक रेवोल्यूशन जो है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और हम चाहेंगे कि अभिषेक जी हमें इस विषय पे थोड़ा और प्रकाश डालें, ताकि बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है और समझना इसको आसान नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको ब्रेक डाउन करके हमें समझाया है। हमारे श्रोता भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या उनके मन में कुछ क्यूरियोसिटी है एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो वो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं अपने प्रश्नों को। अगर हम अभी समय के अभाव में जवाब नहीं दे पाए तो उस ग्रुप में अभिषेक जी भी जुड़े हैं, वो आपकी बातों का प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो अभिषेक जी ये बताइए, सबसे पहले मन में एक सवाल आया कि क्या ज्योतिष बनने का कोई क्रैश कोर्स होता है कि आपने जो है सीख लिया 10 दिन में आप ज्योतिष बन सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये मैं पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, इसका कोई क्रैश कोर्स नहीं है जी, है ना। ये साधना का विषय है और ये एक डिवाइन साइंस है जी। डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु इज द ओनली वे। तो एक अच्छे ज्योतिष की क्या पहचान है? कैसे हम जानेंगे कि ये जेन्युइन है या फेक है? आजकल तो खासकर भारत में तो आपको हर गली मोहल्ले में सड़क पे बैठे मिल जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि द ग्रेट पराशर, महर्षि पराशर जी ने अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्वालिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर को डिस्क्राइब किया है। फल कथन अधिकारी उन्होंने बताया है, 2 वर्ष उन्होंने दिया है जी। जिसकी चर्चा हमने की थी, जैसे गणितेषु प्रवीणः, उसको एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स के ऊपर कमांड हो, लिंग्विस्टिक के ऊपर उसको कमांड हो जी, उसको कल्चर और देश काल पात्र के ऊपर उसको कमांड हो, और वो गुरु परंपरा से बिलोंग करता हो। अच्छा।
एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आउटरीच नेस्ट एक यूट्यूब चैनल है मेरा। जी हाँ, मैं उसकी चर्चा करने वाली थी अभिषेक जी कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो कृपया उसके बारे में भी बताइए हमारे श्रोताओं को। जी जी जी, तो मैंने अभी उस पर एक एपिसोड मैंने किया है क्वालिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स जी। एक सीरीज मैंने किया है अनलॉकिंग स्टार्स विद अभिषेक जी। सो उसमें हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं महर्षि पराशर को जी थ्रू द रिसाइटेशन एंड कमेंट्री ऑन वर्स बाय वर्स बेसिस। मैंने देखा है उस YouTube चैनल को और बहुत ही इम्प्रेसिव उसमें आपने वीडियोस बनाए हैं, तो हम चाहेंगे श्रोतागण उसको फॉलो करें और देखें अधिक जानकारी के लिए। तो नाम क्या है आपके YouTube चैनल का? उसका नाम मैंने आउटरीच नेस्ट रखा है। आउटरीच नेस्ट जी जी, अच्छा। और मेरा जो इंजीनियरिंग के अलावा मेरी जो रुचि शैविज्म में है, शैव दर्शन में, भगवान शिव में जी। सो शैव दर्शन से रिलेटेड कुछ रिफ्लेक्शंस अगर मेरे मन में आता है, जिसमें शिव से रिलेटेड कविताएं भी हैं और स्तोत्र भी है, सो मैं उस पे आपको मिलेगा। फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो मेरी रुचि है वो वहाँ पे मिलेगा। और मेरी बहुत रुचि क्लासिकल हिंदी पोएम्स कविताओं में है। अच्छा। सो वो भी आपको मैंने सीरीज किया मधुशाला के ऊपर, और रामधारी सिंह दिनकर को मैंने ट्रिब्यूट किया उनका जो रश्मि रथी है उसके ऊपर। अच्छा। अभी मैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी के ऊपर सीरीज कर रहा हूँ। अच्छा, मिडिल ऑफ द सीरीज। बहुत ही अच्छी। तो हम चाहेंगे कि ये जब हमारा विषय खत्म हो जाए तो एक कविता भी आपसे सुने। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कॉस्मिक रिवोल्यूशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो उसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि श्रोताओं को पता होगा, बहुत पॉपुलर है बिग बैंग थ्योरी जी। सो बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत सिंगुलरिटी से होती है, एक ऐसा पॉइंट इनफाइनाइट डेंसिटी, एंड श्रोता जानते होंगे जी। उसके बाद बिग बैंग होता है और क्रिएशन का जो सिद्धांत ये प्रतिपादित करते हैं जी, है ना। सो मैं बिग बैंग को काफ़ी पॉपुलर है इसलिए याद दिलाया। हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा है, जैसे शैव शास्त्रों में कहते हैं कि यस्य उन्मेष निमेषाभ्याम जगतः प्रलयोदयः। भगवान शिव के आंख खोलने से जगत उत्पन्न होता है और आंख बंद करने से जगत का संहार हो जाता है जी। तम शक्ति चक्र विभम प्रभवम शंकर नमस्तुमा। सो उस शंकर को जिसके कंट्रोल में शक्ति चक्र है मैं नमस्कार करता हूँ। सो यहाँ पे जो हमारे ऋषि कहते हैं उन्मेष और निमेष की बात करते हैं, क्रिएशन और डिसोल्यूशन की बात करते हैं, वो बिग बैंग और बिग क्रंच की बात कर रहे हैं जी। सो बिग बैंग और बिग क्रंच हमारे लिए नई घटना नहीं है। सो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस जो है वही सब कुछ है जी, वही अकेले है, वही सब कुछ है, और वी आर द सेलेस्टियल डस्ट। तो ये सिद्धांत बिल्कुल समझ में आ जाता है कि वननेस ऑफ द कॉस्मोस को बताता है जी, कि हम एक हैं जी, है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक हैं, चाहे दूर बैठा कोई प्लैनेट हो या हम यहाँ बैठे हैं, हम सब जुड़े हैं, वननेस है। और हमारा शरीर जो है इट्स लाइक कॉस्मिक डस्ट, उसमें मैं अच्छा। यस 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 जी जी। सो क्योंकि हमारे वेदों ने कहा ना कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा पिंड है जी, इसी को कहा है। सो जब हम सब एक हैं तब हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक कॉन्सेप्ट आया, काल पुरुष का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा। महाविष्णु पुराण में जी। महाविष्णु पुराण में महाविष्णु का जो स्वरूप है, महाविष्णु का स्वरूप है वो जो 12 राशि है, जोडिक साइन है, जोडिक बेल्ट पे जी। जो जोडिक बेल्ट है कंस्टलेशन, जब ताराओं का हम ग्रुप बनाते हैं, स्टार्स का हम ग्रुप बनाते हैं जी, तो एक एक ग्रुप बनाते हैं, तो हमने 12 ग्रुप बनाए। अच्छा। और 12 ग्रुप का है ना, सो हमने नाम दिया है। जैसे पहले का नाम हमने एरिस दिया, मेष जी, जो महाविष्णु का हेड है वो। अच्छा। जैसे दूसरे का हमने नाम दिया टॉरस, वृषभ, वो महाविष्णु का फेस है। अच्छा। अब जैसे फिर हम नीचे आते हैं तो जेमिनी, मिथुन, वो महाविष्णु का आर्म है जी। और फिर हम आते हैं कैंसर, कर्क, वो महाविष्णु का शोल्डर है। अच्छा। फिर हम आते हैं सिंह राशि पे, वो लियो, वो महाविष्णु का चेस्ट है। अच्छा। हृदय जी। उसके बाद हम कन्या पे आते हैं, वर्गो, वो महाविष्णु का स्टोमक है, पेट। और फिर हम तुला पे आते हैं तो वो नेवल का पार्ट है, नेवल का जो एरिया है वो पार्ट है। और वृश्चिक राशि पे जब हम आते हैं, हम उसमें चल रहे हैं, सेलेस्टियल बेल्ट पे चल रहे हैं, है ना जी। वृश्चिक राशि पे जब हम आते हैं
तो वो हमारा लोअर एब्डोमिनल है, पेट नेवल के नीचे और जेनिटल के ऊपर, है ना, वो है। और धनु राशि जेनिटल पे हम पहुंच गए, महाविष्णु के जेनिटल तक हम पहुंच गए जी। और मकर राशि पे जब हम जाते हैं कैप्रिकॉन पे, तो थाई है वो जंघा है महाविष्णु का जी। और कैप्रिकॉन जो मकर कुंभ है वो लेग है, लेग फीट के ऊपर वो मीन राशि फीट है। तो इस तरह से ये जो स्वरूप बनाया कि पूरा का पूरा विष्णु में ही है, पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा कॉस्मोस वन है जी। अब यहीं से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी शुरुआत होती है कि कौन सा बीमारी है, कैसे है वो देखना, और ये सब तो वो बहुत ही गूढ़ रहस्य है, उसको ये शो में नहीं कर सकते हैं। मतलब वननेस ऑफ द कॉस्मोस, किस तरह से हम लोग डिविनिटी को लेके आगे बढ़ते हुए समस्याओं का समाधान करते हैं। और उसमें है ना सो उपासना, जैसे नवरात्र और शिवरात्र और ये सब है ना सो ऐड करते हैं, जिससे मानव का जीवन काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी समृद्ध हो। यही हमारे सनातन धर्म का संदेश है और यही हमारे सनातन जीवन शैली है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और बहुत ही गूढ़ है जैसा आपने कहा है, तो इसको समझना इतना सरल नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ये भविष्यवाणी कर दीजिए या हमारा भविष्य देख लीजिए, तो उसके लिए क्या आपको पूरा डिटेल में जाना होता है कुछ भी बताने के पहले, या आपको ऐसा कोई विजन आता है कि? पर्सनली मैं ये फॉर्च्यून टेलिंग बिजनेस में नहीं हूँ, मैं ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हूँ। अच्छा, कि हाउ प्लैनेट्स आर बिहेविंग, आई लव द प्लैनेट्स, आई लव द स्टार्स जी, दैट्स व्हाई वो पैशन है आपका। जी जी जी, तो इस तरह से है। लेकिन आप अगर चाहें तो आपको इसकी जानकारी मिल सकती है, अगर कोई भविष्य आप देखना चाहें तो। ये गुरु की कृपा, महादेव का आशीर्वाद से ही ये डिविनिटी है, डिवाइन साइंस है, उसी में इस पे अगर कोई क्लेम करता है तो इस तरह से क्लेम करना मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है। बट कुछ लोग हैं जो करते हैं क्लेम, तो जी सबका जी। नहीं, बहुत अच्छी बात आप बताएं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और लोग काफ़ी इसका आनंद उठा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर इस चर्चा को हम जो है वो समाप्ति की ओर ले जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न है श्रोता तो आप बताइएगा। तू ही दुर्गा, तू ही
जय शेरा वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ। तू ही दुर्गा, तू ही भवानी, तू जननी, तू जग कल्याणी। तेरी भक्ति, तेरी शक्ति, तेरे प्यार का प्याला, तेरी पूजा आरती तेरी, तेरे नाम की माला। सांझ सकारे द्वार तिहारे, बोले ये हर प्राणी। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ। तू ही दुर्गा, तू ही भवानी, तू जननी, तू जग कल्याणी। तेरे नाम की धूम मची है हर दुखिया के दिल में। तू उसकी रक्षक बन जाए, जो भी हो मुश्किल में। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पर। तो अब धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभिषेक जी, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? एक प्रश्न यतिंद्र जी ने किया है कि जब ये इतना साइंस इसके पीछे छुपा है, तो भविष्यवाणी की क्या आवश्यकता है? धन्यवाद यतिंद्र जी। भविष्यवाणी की आवश्यकता वैसे नहीं है, ये उत्सुकता है। ये है ना मानवों की साइकोलॉजिकल, ये है ना उत्सुकता है कि आगे क्या होगा, जानने की इच्छा है जी। अब ये है ना सो प्रैक्टिस ही बन गया है बिजनेस में। जैसे हम फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग का पूरा टीम होता है कि ताकि हम कैसे मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट का बिजनेस का रिक्वायरमेंट भी है फोरकास्ट करना जी। तो ये उत्सुकता अब है ना सो आवश्यकता भी बन गई है। लेकिन क्या हुआ कि जब भारत का जो हमारा इतिहास है, जो 1000 साल तक है ना सो हम लोगों के ऊपर दूसरी जातियों ने शासन किया जी। सो मैकाले की जब शिक्षा पद्धति भारत में आई बेसिकली जी, तो उसके बाद हमारी सारी गुरुकुल व्यवस्था, गुरु परंपरा नष्ट हो गई जी। सो कोई भी अगर अभी क्लेम करता है कि मैं इस परंपरा से बिलोंग करता हूँ तो ज़्यादातर तो सही नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। जो परंपरा बची वो परंपरा केवल रहस्यवाद की परंपरा बची है। जो रहस्यवाद की परंपरा एक गुरु परंपरा है, सेगमेंट है, जिसमें गुरु से शिष्य, शिष्य से गुरु में ज्ञान का ट्रांसफर रहस्यपूर्ण तरीकों से होता रहा है जी। तो उसी परंपरा से जो भी कुछ ज्ञान हमारा बचा है सो बचा है। तो इस साइंस
को पढ़ाने वाला ही कोई नहीं है। बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो बिरले कोई मिल जाता है। क्योंकि मैंने कहा इससे पहले कि 90% एस्ट्रोलॉजी अभी भी गुरु परंपरा में ही है, वो कोई अभी इंस्टीट्यूट में नहीं आया है या कहीं कॉमर्शियल दुकानों में नहीं है जी। सो अगर सही शिक्षा है इस डिवाइन साइंस का, सो देन इट कैन वर्क, ये वर्क करेगा जी। और आवश्यकता तो उत्सुकता बस है, जो अब है ना सो लोगों की जरूरत भी बनती जा रही है। तो लोग जो हैं वो अगर शांतमय जीवन चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका भविष्य जो है वो बेहतर हो, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो ज्योतिष उनकी मदद नहीं करे तो क्या उनकी मदद करेगा एक अच्छा जीवन अपनाने में? श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है हमारी परंपरा में जी। हमारी परंपरा के किसी भी शाखाओं में गीता को एक उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि वो वेद का निचोड़ तरह माना जाता है जी। उसमें भगवान ने सांख्य योग के बाद जो कर्मयोग की बहुत ही महत्ता दी है जी। उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारा से मा फलेषु कदाचन। सो आप कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो जी। फल भगवान के ऊपर आप है ना सो छोड़ो, जो आप डिजर्व करेंगे वो फल आपको मिलेगा। क्योंकि जब हम कर्मा थ्योरी में जाते हैं, ज्योतिष का पूरा सिद्धांत कर्मा थ्योरी के ऊपर है, ये पूरा साइंटिफिक है। जो कर्मा थ्योरी जब हम देखते हैं तो उसमें 3 तरह के कर्म होते हैं जी। 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान जी। सो जो कर्म आपने किया है इस जन्म में या किसी जन्म में, बिकॉज हम वी बिलीव इन री इनकारनेशन, पुनर्जन्म में हम विश्वास करते नहीं तो हमारा कोई शास्त्र नहीं, हमारे शास्त्र की वो महत्ता खत्म हो जाएगी जी। क्योंकि हम लोग है ना आत्मा की मोर्टेलिटी में विश्वास करते हैं जी। तो पिछले जन्म में या किसी जन्म में आपने कर्म किया उसको आप कैरी कर रहे हैं और फिर इस जन्म में आप कर्म कर रहे हैं जी। सो कर्मों का वो आपका एक अकाउंट चल रहा है तो उसका फल, अगर भगवान भी इनकारनेट होते हैं उनको भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है जी। तो कर्मों का अगर कोई कहता है कि ये फल कर्म का मैं रिमूव कर दूंगा, बिकॉज रिमेडी इज द बिग बैड बिजनेस जी, है ना। आपको ये दोष है, ये दोष मैं हटा दूंगा, है ना जी। और देन दिस बिजनेस एंड बैड थिंग इज कमिंग, है ना। सो मैं उसको इंडोर्स नहीं करता हूँ जी। कि जो कर्म का आप अच्छे कर्म करें और अपना जीवन आध्यात्मिक और दिव्यमय बनाए, भगवान से बात की रक्षा करेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं आप, और यही हमारे सनातन जीवन शैली की का संदेश है पूरे दुनिया के लिए। क्योंकि शांति की तलाश में अगर दुनिया घूम रही है तो सनातन जीवन शैली ही शांति ला सकती है पूरे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि इंस्टेड ऑफ हम अपना टाइम वेस्ट करें श्रोतागण की भाई क्या भविष्य में हो रहा है और तमाम ज्योतिषियों के पास जाएं और अपना समय नष्ट करें और चिंता ही बढ़ जाए, उससे अच्छा है कि भाई ईश्वर में विश्वास करें, सनातन धर्म की प्रैक्टिस, जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि उसी को अपना जीवन का जो है वो मार्ग बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपके समय के लिए और इतनी बढ़िया जानकारी दी आपने। हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमसे जुड़े रहें और हमारे श्रोताओं के कोई भी प्रश्न हो इससे जुड़े हुए तो आप उनका समाधान करें। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे हमारे श्रोताओं को? फिर से मैं एक बार धन्यवाद आपको और सुनील जी को और दर्पण रेडियो को कहना चाहता हूँ और श्रोतागण को जिन्होंने मुझे सुना। और मेरा जो ये प्रयास है, चाहे यूट्यूब चैनल पे मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, मेरे सारे जो भी प्लेलिस्ट है सब ट्रिब्यूट टू महागुरु और ट्रिब्यूट टू जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए है जी। सो आई एम जस्ट सर्विंग द ट्रेडिशन, सर्विंग द परंपरा, और यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि सर्व द कम्युनिटी, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद आपको भी। और जाते जाते क्यों ना एक कविता आपकी सुन ली जाए। मैंने कई कविताएं लिखी है जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो। मैं एक कविता, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं फिर कविता करते हैं। एक ऐड कविता सुन के फिर ये सेक्शन स्पॉन्सर का वो ऐड सुन लीजिए जी। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust,
cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। तो जी हाँ अभिषेक जी, अब कविता का समय आ गया। आप कौन सी कविता सुना रहे? मैं एक अपनी लिखी हुई कविता रिसाइट कर रहा हूँ। इसमें आप एक डिवोटी अपने इष्ट देव को, शिव को पुकारता है। जी। शिव पुकार, मैंने इस कविता का शीर्षक दिया है शिव पुकार। हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको, दिन रात पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको। हे पिनाकी धनुष धारण करने वाले, हे महेश्वर माया को अधीन रखने वाले, हे शंभु आनंद स्वरूप वाले, हे शशि शेखर मस्तक पे चंद्रमा धारण करने वाले। हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको। हे वामदेव अत्यंत सुंदर रूप वाले, हे विरूपाक्ष विचित्र आँख वाले, हे कपर्दी जटाजूट धारण करने वाले, हे नील लोहित नीले लाल रंग वाले। हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको। हे शंकर सबका कल्याण करने वाले, हे शूलपति हाथ में त्रिशूल रखने वाले, हे श्रीकंठ सुंदर कंठ वाले, हे भव संसार रूप में प्रकट होने वाले। हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको, दिन रात पुकारते तुमको। हे सिति कंठ सफेद कंठ वाले, हे उग्र अत्यंत भयंकर रूप वाले, हे कपाली कपाल धारण करने वाले, हे सूर सूदन अंधक को मारने वाले। हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको। हे भक्त वत्सल, हे पशुपति, हे उमानाथ, हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको। आके कष्ट हरो हमारी, आके कष्ट हरो हमारी, हम पुकारते तुमको। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी कविता आपने लिखी। शिव जी का बहुत ही सुंदर वर्णन। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रोलॉजी के विज्ञान को हमें समझाने के लिए। आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार अभिषेक जी। थैंक यू, धन्यवाद। Oh
करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, इतनी अच्छी ज्योतिष और नवरात्रि की चर्चा के बाद आइए अब एक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। वो इसलिए कि आज उनका जन्म दिवस होता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो कुछ बातें उनके विषय में कि वो क्यों इतने ख़ास हैं भारतीय समुदाय के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहृदय नेता, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था, किंतु उन्होंने जीवन में आई सभी चुनौतियों को डट कर सामना किया और दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और कैसे इनका जीवन बीता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहते थे जहां पहले से ही बहुत गरीब लोग रहते थे। दोनों को एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी, तो बाबा साहब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव जी को संस्कृत पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार निम्न जाति के लोग के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। तो भारत की उस समय ऐसी व्यवस्था थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिस्टम कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट किया। सन 1913 में उन्होंने 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ष 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध किया। वर्ष 1917 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव में वो शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर उन्होंने ये अधूरी पढ़ाई पूरी की और साथ ही साथ एमएससी और लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। वह अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और विचारक थे। ये बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों की पढ़ाई की थी। भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक होने के साथ साथ एक लेखक भी थे। लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तकों के विषय में उन्होंने जो किताबें लिखी थी, कुछ का नाम पढ़ूंगी। भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं।
उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। अंबेडकर जी ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद भी सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वो बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेशी शासनकाल होने के कारण वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को ये डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। तो छुआछूत के विषय में उन्होंने जो है बहुत समाज सुधार से जुड़े काम किया था। और उन्होंने जो है उनका राजनीतिक सफ़र है उसके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिए। इस पार्टी के साथ वो 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन का नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था अछूते लोग भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, वो भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया व वायसराय एग्जीक्यूटिव परिषद में। उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो उनके नाम से जाना जाता है। ये भी बताना चाहेंगे कि 1937 में मुंबई में पुणे समझौते में गांधी जी और अंबेडकर जी आपस में विचार विमर्श करने के बाद सहमत हुए कि हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और वाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल नामक एक लेख लिखा। और इसी के बदौलत या इसी के कारण उन्होंने इतना कुछ कानून बनाया अछूतों के लिए कि उनको कानून मंत्री बनाया गया। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र भी कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वो भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप है। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ और भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। तो बहुत से विषयों को उन्होंने छुआ है और बहुत से विषयों पर उन्होंने किताब भी लिखी है। बहुत सारी उनके पास डिग्रियां थीं, जैसा कि आपको बताया, और उन्होंने बहुत सारे अच्छे विचार लिखे जो हमारे जीवन में आज भी उतने ही उपयोगी हैं। उन्होंने कहा, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। संविधान के बारे में उन्होंने लिखा है कि यदि मुझे लगा संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे जलाने वाला सबसे पहले मैं ही रहूँगा। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा ज़रूर दी जानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं। और उन्होंने 2 शादी की थी,
पहली पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम था सावित्री अंबेडकर। तो ये कुछ बातें थीं भीमराव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। और इन्होंने भारत का संविधान लिखा था। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इन्होंने भारत का संविधान लिखा और कितने दिन में लिखा। तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान 2 साल 11 माह और 17 दिन में लिख दिया था। तो वो संविधान जो है ये उनकी ख़ास बात है कि उन्होंने भारत के संविधान में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आज उनका जन्म दिवस है, तो आज उनको याद करते हुए सुनते हैं ये गीत। बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो कोई कितना भी बहकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, तो पहली हमारी जो है बहुत सारे लोगों ने इस पे भाग लिया और बहुत अच्छा लगा देख के कि काफी लोगों को सबका धन्यवाद कि सबको आपने धन्यवाद भाग लिया पार्टिसिपेट करने के लिए।
और आज की पहली उसका आंसर जो था, जो उत्तर जो था वो ये था, चैत मास की प्रतिपदा यानी पहले दिन विक्रम संवत 2081 सो वो चल रहा है अब। और आज के विनर जो हैं वो मतलब लॉटरी सिस्टम रैंडम इससे हम लोगों ने निकाला है, वो हैं अमृता केसकर। तो अमृता जी आपको कांटेक्ट किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे आपको वाउचर लेना है। तो अमृता केसकर जी को बहुत बहुत बधाई। श्रोताओं, एक संदेश है हमारे पास हिंदू फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का। वो माता की चौकी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 27 अप्रैल को 5:30 to 8:30 PM। भोजन और प्रसाद की भी व्यवस्था है। ये माता की चौकी हो रही है एरिक ट्विडल स्टेडियम 2 मॉन्टरोज एवेन्यू मेरीलैंड्स में। तो पूजा की थाली और माता की चुन्नी भी वहाँ पे आपको मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर नवीन शुक्ला को 0425558399 या प्रतीक पैटियल 0469574289 या मृत्युंजय कुमार सिंह जी को 0427090724। तो भारी संख्या में माता की चौकी अटेंड करें 27 अप्रैल को। तो आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नवरात्रि और ज्योतिष के विषय में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी और जय श्री राम। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday at 10 a.m. and to contribute and provide feedback on anything you heard today, contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 10 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। राम के हैं हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सनातन है धर्म हमारा सनातनी ही सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा श्री राम के बच्चे हैं। श्री राम के बच्चे सनातन है धर्म हमारा सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा श्री राम के बच्चे हैं। राम नाम की गंगा में बहेंगे। राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं हम राम के